अम्मी को रोते देखते हुए नाज़िया और ज़ीनत क्यों रोई, क्यों नाज़िया और ज़ीनत ने अम्मी को तसल्ली दी, बाबू भाई को बुरा बोलने पर नाज़िया क्यों भड़क पड़ी, आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से नाज़िया को भड़कना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि नाज़िया ने की बाबू भाई से बदतमीज़ी, और यहाँ पर नाज़िया क्यों अपने व्यूवर्स पे इस कदर भड़की है कि जिसकी वजह से उसने फ़ौरन उनको जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा कि मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यहाँ पे अम्मी को रोते देखते हुए सबका दिल भर आया है, और सब जो भी देख रहे थे अम्मी को उनके भी आंखों से आंसू निकल आए हैं कि इतनी मतलब कि क्या बात हो गई जो कि अम्मी को रोना आया है। नाज़िया और अम्मी का प्यार देख के बाबू भाई को क्यों गुस्सा आया है। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैं वो डेली रूटीन के साथ शेयर कर रही हूँ और डेली ब्लॉग की तरह शुरू कर रही हूँ। और आप लोगों के मैं काफ़ी दिन के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मसरूफियत कुछ ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हो गई कि बस मैंने कहा चले कुछ दिन रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जब अम्मी को रोते देखा तो मेरा भी दिल करा कि मैं वाकई अम्मी के ऊपर मतलब कि मुमताज़ आंटी के ऊपर वीडियो बनाऊं कि आखिर उनको क्यों रोना आया है, और नाज़िया ने क्यों उनको रोते देख के नाज़िया और ज़ीनत भी इमोशनल हो गई थी। क्योंकि नाज़िया जैसे कि अम्मी को लेके गई है घूमने के लिए, और वहाँ अम्मी अपनी पुरानी यादों में गुम हो गई थी, और बाकायदा नाज़िया उसी बोर्डिंग स्कूल अम्मी को लेके गई है जहाँ पे उन्होंने पढ़ा था। तो वो स्कूल को देख के वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि छोटा बच्चा ये मेरी चीज़ है या कुछ है, तो इस तरीके से वो हो गई थी और बेकाबू हो गई थी। तो अपने आप को काबू करते करते आखिरी में उनकी आंखों से आंसू निकल आए, और उनको रोता देखते हुए नाज़िया और ज़ीनत भी मतलब कि इमोशनल हो चुकी थी। और ज़ीनत ने एक इतनी बड़ी बात बताई कि मेरी अम्मी के जो भी यहाँ बचपन की फ्रेंड थी, दोस्त थी, वो आज भी मेरी अम्मी के कांटेक्ट में है। तो आंटी जी ने बताई, यानी कि मुमताज़ आंटी ने बताया कि वो पहले जब हम हटे थे तो फिर हम एक तरीके से गुम हो गए थे, पर जब से मैं यूट्यूब पे वापसी आई हूँ और यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो तब से जिन जिन लोगों को पता चला है कि हम एक साथ पढ़े हैं, ये है ये वो है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाकायदा हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है जी गाइस, तो यहाँ पे नाज़िया ने अपनी अम्मी को वाकई बहुत अच्छा मतलब कि सरप्राइज़ दिया है, गिफ्ट दिया है। तो और अब बात करते हैं कि नाज़िया क्यों भड़की है। तो जी गाइस, नाज़िया यूँ भड़की है क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो नाज़िया की देखी थी, तो उसके अंदर नाज़िया ब्लॉगिंग भी कर रही थी और आज़म को भी संभाल रही थी, पर जहां उसको कैमरा उठाना था तो वहां पे नाज़िया आज़म की ड्यूटी जो है वो बाबू भाई को दे रही थी। तो पर वहां पे लोगों ने देख के इस बात को बुरा समझा और कहा कि भाई आप तो बाबू भाई को बच्चों को उठाने के लिए लेकर आई हो, ये करने के लिए लेकर आई हो, और बाबू भाई तो कुछ इंजॉय ही नहीं कर रहे, आप खुद इंजॉय कर रही हो, और बाबू भाई के हाथ में बच्चे दे दिए ताकि वो बच्चे संभालते रहे सॉरी। तो यहाँ पे जिसने जैसे जैसे कमेंट्स दिए थे तो नाज़िया ने उनको वैसे वैसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और नाज़िया ने बाद में ये भी कहा कि भाई आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आपको उसका जवाब दिया, ना मुझे आपकी बात का बुरा लगा ना आप मेरी बात का बुरा मानना, जो बात थी मैंने वो क्लियर कर दी। तो आप मेरी अगर ज़्यादा आपको बाबू भाई का ऊपर तरस आ रहा है या ख्याल आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, तो उसमें बाबू भाई के बारे में जो बातें हुई हैं तो उससे आपको शायद कुछ तसल्ली मिल जाए, कुछ सुकून मिल जाए। तो यहाँ नाज़िया ने अपने हेटर्स यानी कि जो भी बैड कमेंट्स कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और शायद अब वो ये कमेंट्स पढ़ के दोबारा रिप्लाई ना करें। पर कहने वाले होते हैं ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो इज़्ज़त पाने के बाद भी दोबारा उसी इज़्ज़त के तरफदार होते हैं, तो शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। और अब बात करते हैं कि भाई नाज़िया ने बाबू भाई से बदतमीज़ी की। ठीक है जी, तो नाज़िया ने बदतमीज़ी नहीं की। नाज़िया को एक कमेंट्स जिस तरह से नाज़िया बाबू भाई से बात करती है वो एक उसका नेशनली तरीका है, यानी कि वो उसी तरीके से बात करती है और बिल्कुल यानी कि एक इजी फ्री हो के बातचीत करती है। आप जनाब से बाबू भाई से बात नहीं करती है, तो वो उसका एक अपना लाइफ स्टाइल है, अपना एक बोलने का तरीका है। तो ये आप सब जानते हैं कि नाज़िया के बोलने के तरीका एक अलग ही अंदाज में है, और वो यही कहती है कि मैं इसी
अंदाज में बोलती हूँ और मैं सबके साथ इसी तरीके से रहती हूँ। मैं बना टना के नहीं बोलती हूँ, ना ही मतलब सजा बुझा के बोलती हूँ। जैसे बोलती हूँ डायरेक्ट हूँ और जैसे आप लोगों के सामने रहती हूँ बिल्कुल ऐसी हूँ मैं। तो नाज़िया यानी कि जिस तरह से वो बाबू भाई से बात कर रही थी तो कमेंट्स आया कि आप बाबू भाई से बदतमीज़ी से बात करती हो, आप तरीके से बात किया करो। तो उसमें नाज़िया ने उनको भी यानी कि जवाब दिया कि मैं बाबू भाई से शुरू से यानी कि शादी के शुरू से भी ऐसे ही बात करती हूँ और अभी भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो मैं अपने बोलने के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लेकर आऊँगी। और आइसक्रीम को देख के एक बात और याद आई कि एक कमेंट्स ऐसा आया कि नाज़िया ने यहाँ 2 आइसक्रीम ऑर्डर की थी और उसमें से इन लोगों ने आपस में चकम-चुकी की और फ्लेवर्स देखा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल है। तो दोनों फ्लेवर इनको बहुत अच्छे लगे, तो इन लोगों ने दोबारा भी ऑर्डर दिया था कि चले हम और मंगा लेते हैं। तो पर वहाँ पे एक मतलब कि कमेंट्स आया है कि भाई नाज़िया आप और भी आइसक्रीम मंगा लेती क्या, आप कंजूसी कर रही थी। तो नाज़िया ने उन्हें भी जवाब दिया कि भाई आप जाके वीडियो पहले देखें फिर बात करिएगा। तो यानी कि इस तरीके की बहुत सी बातें थी और यहाँ पे नाज़िया ज़ीनत अपनी अम्मी का वो पिछला वाक़या, पिछली बातें मतलब कि बता रही थी और उसके बाद ये लोग आपस में एंजॉय भी कर रहे थे। और फिर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आंटी आप अपनी स्कूल लाइफ की कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें, स्कूल लाइफ की कुछ बातें हमारे साथ मतलब कि बाँटें। और बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि नाज़िया जिस तरीके से अपनी अम्मी को, अपनी बहन को आइसक्रीम खिला रही है तो बाऊ भाई भी यानी कि गुस्से में हैं देख के कि भाई मुझ पे तवज्जो नहीं दे रही है और मतलब कि अपनी अम्मी अपनी बहन की तरफ तवज्जो दे रही है। तो नाज़िया का ऐसा कोई वो नहीं था, नाज़िया बराबर से सबको कह रही थी। और वो जब बाबू भाई खाने बैठे आखिरी में तो नाज़िया ने यही कहा है कि भाई बाबू भाई जो है वो बैक कैमरा खाते हैं, बैक कैमरा पीते हैं, हम लोग कैमरे के आगे खाते हैं क्योंकि हमें अपनी ब्लॉगिंग करनी होती है और क्योंकि ये मेरी जॉब है तो मैं जॉब के हिसाब से ही अपना काम करती हूँ। तो बाबू भाई ये है कि बैक कैमरा सब कुछ इंजॉय कर लेते हैं, हमें जो भी करना होता है या खाना होता है तो बाकायदा हमें कैमरे के सामने खाना पीना होता है क्योंकि ये मेरी एक जॉब है और जॉब मुझे बाकायदा ईमानदारी से करनी चाहिए। तो ये इतनी सारी बातें होने के बाद गाइज़ मतलब कि लोग कहते हैं ना कि किसी हाल में खुश रहने नहीं देते हैं, किसी तरीके से खुश रहने नहीं देते हैं। और बाकी यहाँ बात करते हैं नाज़िया के लुक को लेके कि नाज़िया का जो लुक था माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारा लगा, सबको बहुत ही अच्छा लगा और जो ग्लासेस उसने लगाए हुए थे वो भी सबको बहुत ही प्यारे लगे। और बाकायदा नाज़िया ने बाकायदा कमेंट्स में पूछा है कि वो आप लोग भी बताइएगा कि ये ग्लासेस मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो बाकी औरों की राय तो बहुत ही माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा कहा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से एक कमेंट्स दे देती हूँ कि वाकई नाज़िया आपके ऊपर ये ग्लासेस बहुत ही अच्छा लग रहा था और आप अपनी माँ और बहन के साथ जिस तरह खुश हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश आबाद रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में चैन सुकून रखे, खैर आफियत रखे। और यहाँ आंटी मतलब स्कूल के साथ साथ अपनी अम्मी को भी याद करके रोईं क्योंकि ये एक तरीके से लोगों ने कहा जब नाज़िया यहाँ पे लेके गई थी अपनी अम्मी को तो लोगों ने यही कहा कि नाज़िया ने अपनी अम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट दिया है। तो इस चीज़ को लेके मुमताज़ आंटी भी अपनी अम्मी को याद करने लगी और रोने लगी। तो ये यहाँ पे मुमताज़ आंटी को ज़ीनत और नाज़िया ने बहुत मुश्किल से संभाला था और मतलब कि बहुत ही मुश्किल से संभाला था गाइज़। तो कहते हैं ना कि जब माँ रोती है तो फिर खुद ब खुद औलाद का भी दिल भर आता है। और नाज़िया को एक बहुत ही अच्छी बेटी कहा गया है कि नाज़िया ने अपनी अम्मी का खुशी का मतलब ख़याल रखा, उनको लेके गई और बहुत अच्छा किया है कि ज़ीनत और नाज़िया को अपने अम्मी को अपने साथ लेके गई हो। तो इसी बहाने आपके ब्लॉग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, आप लोग इंजॉय भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और जबकि अब तो नाज़िया और ये ज़ीनत आंटी और घर वापस आ भी चुकी हैं क्योंकि इनका 2 दिन का ट्रिप था पर माशाल्लाह ब्लॉगिंग इनकी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और लोग देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो आप लोगों में से मेरी वीडियो किसको पसंद आई है और कौन सी बात सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़िम बताइएगा। बाकी जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा ताकि
वाकई आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ मैं नाज़िया की अम्मी की एक तारीफ़ और करूँगी कि जब भी कोई बात होती है तो वो हमेशा यानी कि बाबू भैया यानी कि शफ़ीक भाई का ही सपोर्ट करती हैं और नाज़िया को बल्कि इग्नोर कर देती हैं और शफ़ीक भाई को मतलब सपोर्ट करती हैं, उनकी तारीफ़ करती है, उनको बहुत अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट करती है। तो यहाँ मुझे नाज़िया की अम्मी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि चाहे गलती भाई की हो या फिर नाज़िया की हो, पर वो सपोर्ट यानी कि शफ़ीक भाई को ही करती हैं, यानी कि बाबू भाई को करती हैं। और नाज़िया ये देखती रहती है कि अम्मी तुम मेरी अम्मी हो और आप इनका सपोर्ट लेती हो, तो वो कहती है नहीं, मैं शफ़ीक को ही सपोर्ट करूँगी। तो ये चीज़ देख के भी वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बेटी खुश होती है तो माँ ऑटोमेटिक खुश होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।